गुड मॉर्निंग ट्वेल्थ क्लास। अपन करते हैं बेटा कंपनी में अपन एक चार्ट किया था और अपने कर ली थी प्रो रटा टेबल। बेटा कंपनी जो चैप्टर है उसके दो पार्ट हैं। कंपनी जो ये चैप्टर कर रहे हैं अपन, इसके दो पार्ट है बेटा। एक तो है थ्योरी, कंपनी की थ्योरी आपने काफ़ी पढ़ी। थ्योरी में कंपनी के चैप्टर में से 2-3 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। एक अपने देंगे प्रैक्टिकल, यानी अलग अलग टाइप के क्वेश्चन होंगे, वो अपन करेंगे। तो सबसे पहले जो कंपनी के प्रैक्टिकल पर्सन करेंगे उसमें होगा अपना शेयर इशू, शेयर इशू से रिलेटेड। फिर सेकंड डिबेंचर इशू, शेयर का है, शेयर में इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर दोनों इंक्लूड है। थर्ड इंटरेस्ट की एंट्री करेंगे अपन। बेटा डिबेंचर को अपन इंटरेस्ट पे करते हैं तो इंटरेस्ट पेड की एंट्री करेंगे अपन। फिर फोर्थ कलेक्टिव सिक्योरिटीज की एंट्री करेंगे। अब हिंदी में इसे बोलते हैं बेटा अंशों का निर्गमन, जो मेन टॉपिक है आपका। अंश यानी इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर इशू करेंगे अपन। और इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर अपन डिस्काउंट पर, एट पार पर, एट प्रीमियम पर इशू करेंगे या कोई एसेट्स खरीद कर इशू करेंगे। फिर डिबेंचर इशू करेंगे अपन, इसके भी क्वेश्चन होंगे आपकी 12th बुक में 2-3। फिर इंटरेस्ट की कुछ एंट्रियाँ करेंगे। फिर कलेक्टिव सिक्योरिटी की एंट्री करेंगे। और पांचवा जो पॉइंट है वो राइट ऑफ डिस्काउंट, यानी डिस्काउंट के राइट ऑफ के भी 1-2 क्वेश्चन दे रखे हैं, वो अपन करेंगे। यानी कुल मिलाकर इस चैप्टर में आपके 5 से 6 तरह के प्रश्न दे रखे हैं। कुल मिलाकर इस चैप्टर में आपको 5 से 6 तरह के प्रश्न दे रखे हैं। यानी इशू से रिलेटेड भी क्वेश्चन है आपके, फिर डिबेंचर इशू का भी क्वेश्चन होगा, इंटरेस्ट पेड का है, कलेक्टिव सिक्योरिटी इशू का है, और लास्ट एंड फाइनल राइट ऑफ डिस्काउंट के भी क्वेश्चन है। 2-4 क्वेश्चन सब कह रहे होंगे। अब हिंदी में इसे बोलते हैं अंशों का निर्गमन, इसे बोलते हैं ऋण पत्रों का निर्गमन। डिबेंचर को बोलते हैं ऋण पत्रों का निर्गमन। फिर बेटा है ये ब्याज की एंट्री, यानी ब्याज चुकाया। ये हो जाएगी आपके समपार्श्विक प्रतिभूति। और ये हो जाएगा आपके बट्टे का अपलेखन। और लास्ट टॉपिक आपके रहेगा छठा, हिंदी में तो बोलते हैं शोधन की शर्तों के आधार पर निर्गमन। और इंग्लिश में बोल सकते हैं रिडम्पशन ऑन इशूड ऑन रिडम्पशन कंडीशन। यानी बेटा इस चैप्टर में जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है वो कितने तरह के हैं? 5 तरह के हैं। शेयर इशू, डिबेंचर इशू, इंटरेस्ट, कलेक्टिव सिक्योरिटी से रिलेटेड, राइट ऑफ डिस्काउंट, और लास्ट में इशूड ऑन शेयर ऑन रिडम्पशन कंडीशन। यानी हिंदी में अंशों का निर्गमन, ऋण पत्रों का निर्गमन, ब्याज चुकाना, समपार्श्विक प्रतिभूति, बट्टे का अपलेखन, शोधन की शर्तों पर निर्गमन। तो बेटा 1 से लगाकर 4-5 जो भी क्वेश्चन है वो पहले पॉइंट में कवर होंगे, यानी शेयर इशू से रिलेटेड क्वेश्चन है। फिर जैसे अपन आगे बढ़ेंगे मैं बता दूंगा किससे रिलेटेड है, फिर आगे बढ़ेंगे फिर मालूम चल जाएगा अपन को कि इन 5 या 6 पॉइंट में से ही आपके क्वेश्चन आएंगे, प्रैक्टिकल क्वेश्चन, उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं है। चलो बेटा एक क्वेश्चन दे रखा है नॉमिकल पेज नंबर 232 पर। क्वेश्चन नंबर 1 सोना लिमिटेड वाला। बेटा क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि कंपनी है, कंपनी का नाम है सोना लिमिटेड। अब सोना लिमिटेड ने क्या किया बेटा, एक 5 लाख रुपए का फर्नीचर
और 10 लाख रुपए की मशीन खरीदी है। वापिस एक क्वेश्चन मैं यहाँ सेट कर दूंगा और आपकी बुक में दे रखा है, आप आराम से घर जाकर इसे देख सकते हैं। 5 लाख रुपए का फर्नीचर, 10 लाख रुपए की मशीन सोना लिमिटेड ने खरीदी है बेटा मोना लिमिटेड से। यानी सोना लिमिटेड ने खरीदी, किससे खरीदी? मोना लिमिटेड से। इसका मतलब मोना लिमिटेड को पैसे देने हैं, कितने रुपए देने हैं? 15 लाख रुपए देने हैं। तो कंपनी यानी सोना लिमिटेड ने मोना को कहा, ए मोना एक काम कर, 40% तू अभी ले ले। क्या कर ले? यानी 40% मैं हम तुझे अभी दे रहे हैं। तो बेटा 15 लाख रुपए का यानी 15 लाख रुपीस का 40% होता है मेरे हिसाब से 6 लाख, और आपके हिसाब से भी 6 लाख ही आना चाहिए क्योंकि 6 लाख ही है। तो आपका हिसाब 6 लाख से ऊपर नीचे नहीं जाना चाहिए। अब बेटा अपने 40% हाथों हाथ पेमेंट कर दिया, तो बाकी कितना रह गया बेटा? 15 लाख में से अगर 6 लाख दे देते हैं तो बैलेंस अमाउंट रह जाएगा 9 लाख रुपीस। अब 9 लाख रुपीस मोना लिमिटेड मांग रही है, उसको अपन कह रहे हैं देख मोना पैसे तो है नहीं, एक काम करते हैं हम तुझे शेयर दे देते हैं। कौन से शेयर? इक्विटी शेयर। एक इक्विटी शेयर जो 10 रुपए का है। देख हमारी कंपनी की गुडविल अच्छी है, यानी हमारे नाम में ही सोना है, तो सोना ही सोना है। तो 10 रुपए का जो शेयर है हम 10 रुपए में नहीं, तुझे कितने रुपए में देंगे? 10 + 2 12 रुपए में देंगे। यानी बेटा ये 2 रुपए है, ये क्या हो जाएगा? प्रीमियम। ओके, ये मैंने बना दिया स्टार। जहां पे भी प्रीमियम दिखे वहां पर ये मान लो स्टार यानी तारा है, यानी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहेगी क्वेश्चन में। क्वेश्चन आपका ये है, बुक में दे रखा है, मैंने क्वेश्चन को पूरा पूरा सेट कर दिया। सोना लिमिटेड है, सोना लिमिटेड ने फर्नीचर खरीदा है, मशीन खरीदी है, किससे खरीदी है? मोना लिमिटेड से। दोनों कितने रुपए के? 15 लाख के। 15 लाख में से आधा आधा मतलब 40% पेमेंट अभी कर दिया है कैश में या बैंक में, बाकी रह गए 9 लाख। 9 लाख के लिए सोना लिमिटेड अपने शेयर दे रही है मोना लिमिटेड को। ओके चलो अब बेटा ये हटा देते हैं कि यहां पर जनरल एंट्री कर लेंगे बड़ी आसानी से, और क्वेश्चन भी आपके सामने रहेगा। जिसको थोड़ी बहुत 11th की बेसिक जनरल एंट्री आती है वो इन क्वेश्चनों को बड़े आराम से कर सकता है। ध्यान रखना बेटा, सबको आती है जनरल एंट्री तो अच्छी बात है बेटा, और अगर नहीं आ रही है तो 11th की बुक अभी तक आपने बेची नहीं होगी, घर जाकर उसे करना सीखो। अब आपको कुछ हल्का हल्का मालूम चल रहा होगा कि अपन किसका फॉर्मेट बना रहे हैं। ये है जनरल एंट्री का फॉर्मेट। तो आप सबको मालूम बेटा ये कॉलम होता है डेट का, ये होता है आपके पर्टिकुलर्स का, ये होता है एलएफ का, ये होता है डेबिट का, ये होता है क्रेडिट का। आपको ये भी मालूम होगा बेटा कि यहां पर लिखा जाता है कंपनी का नाम, बुक्स ऑफ सोना लिमिटेड। कोई प्रॉब्लम यहां तक? प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, अभी तो अपने से क्वेश्चन लिखा है। और यहां बेटा आपको हमेशा लिखना चाहिए अमाउंट इन रुपीस, क्योंकि अपन रह रहे हैं इंडिया में, ये जो भी एंट्री करते हैं ये सारी किसमें है? रुपीस में है। अगर आप अमेरिका में रहो तो वहां डॉलर लिख सकते हो, लेकिन इंडिया में रुपीस चल रहा है तो यहां रुपीस ही लिखेंगे अपन। ओके चलो पहली एंट्री बेटा, सोना लिमिटेड फर्नीचर और मशीन खरीदने की एंट्री क्या करेगी? फर्नीचर अकाउंट डेबिट। सबको मालूम होगा कितने का फर्नीचर? 5 लाख रुपए का। मशीन अकाउंट डेबिट 10 लाख रुपए। किससे खरीदी? मोना से खरीदी। तो मोना लिमिटेड टोटल कितने की एसेट्स खरीद ली अपन ने?
15 लाख रुपए की। और आपको हल्की सी नरेशन लिखनी आए तो अच्छी चीज है बेटा। नरेशन होता है बीइंग असेट्स परचेज। इतनी तो इंग्लिश आती होगी और आप लिख भी दोगे, मुझे आपके ऊपर पूरा यकीन है इतना तो। चलो, एसेट्स खरीदी है, 11 में पढ़ा था अपन ने। जब एसेट्स बिजनेस में आती है तो उसे अपन करते हैं डेबिट, ओके। और जो गिवर होता है उसे अपन करते हैं क्रेडिट। तो यहां पर गिवर कौन है? यहां पर गिवर है मोना लिमिटेड, ओके। अब ध्यान से बेटा, मोना लिमिटेड को अपन पेमेंट कर रहे हैं, तो पाने वाला कौन है? मोना। मोना लिमिटेड अकाउंट डेबिट। मोना लिमिटेड को कितने रुपए मिल रहे हैं? 6 लाख रुपए टू बैंक। वो इसलिए बेटा कैश अपन ने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि अमाउंट है बड़ा, और बड़ा अमाउंट कैश में पेमेंट नहीं होता। इसके लिए इनकम टैक्स एक्ट 1961 आपको मना करता है कि 20,000 रुपए से ज्यादा आप कैश में पेमेंट किसी को नहीं कर सकते। और ये पेमेंट कितने का है? 6 लाख रुपए का है। तो इतना बड़ा अमाउंट कभी भी कैश में पेमेंट नहीं होता है। चलो, इसका नरेशन क्या बन जाएगा बेटा? बीइंग अमाउंट पेड। चलो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी तक इस क्वेश्चन में अपने नया कुछ भी नहीं किया है, वही किया है जो अपन 11th में कर कर आते थे। मशीन खरीदी और मशीन का पेमेंट किया है। थोड़ा सा पेमेंट बाकी है। कितना बाकी है बेटा? 9 लाख रुपए का। उसके लिए अपन शेयर दे रहे हैं उसे 10 रुपए का। शेयर कितने रुपए में दे रहे हैं? 12 रुपए में। तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था नंबर ऑफ शेयर निकालने का, याद है तो अच्छी बात है, और नहीं है तो देख लो, लास्ट वार्ड लिखा रहा हूं मैं यहां पर। अमाउंट ड्यू अपॉन फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम माइनस डिस्काउंट। अमाउंट कितना बाकी है इसका बेटा? 9 लाख। फेस वैल्यू कितनी है? 10। प्रीमियम कितना है? 2। तो 10 प्लस 2 कितने हो गए? 12। तो 9 लाख डिवाइडेड बाई 12 मल्टी अगर डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा? 75,000 इक्विटी शेयर। यानी अपन मोना लिमिटेड को कितने शेयर दे रहे हैं? 75,000 शेयर। अभी देखते हैं इसका एडजस्टमेंट। हाँ भाई, मोना लिमिटेड को कितने मिल गए? 6। बाकी कितने? 9। मोना लिमिटेड अकाउंट डेबिट। मोना लिमिटेड अकाउंट डेबिट। मोना को 9 लाख रुपए देंगे अभी। अब उसको पैसे नहीं देकर अपन क्या दे रहे हैं? इक्विटी शेयर कैपिटल। शेयर कितने रुपए का? 1। 10 रुपए का। और वो भी किस पर इशू कर रहे हैं अपन? सिक्योरिटीज प्रीमियम पर। कोई प्रॉब्लम? प्रीमियम कितना है? 2। कैपिटल में 10 रुपए, प्रीमियम में 2 रुपए। ये टुकड़े मैंने पहले ही कर दिए हैं। कैपिटल 10 रुपए, प्रीमियम 2 रुपए। शेयर कितने बेटा? कितने शेयर दे रहे हैं? मैंने नंबर भी निकाल दिए, 75,000 शेयर दे रहे हैं। तो 10 रुपए का एक शेयर है, तो 75,000 शेयर कितने रुपए के हो जाएंगे? 7,50,000 रुपए। अगर 2 रुपए एक शेयर पर प्रीमियम है तो 75,000 शेयर पर कितनी प्रीमियम हो जाएगी? 1,50,000। कोई प्रॉब्लम नहीं इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन ये रहा, इसका आंसर ये रहा। बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन 4 से 5 मार्क्स का आता है। और अगर आप चाहो तो यहां पे नरेशन लिख सकते हो, बीइंग अमाउंट पेड इन शेयर। चलो बेटा, एक बार आप इसमें फोकस कर लो आराम से। ओके बेटा, क्वेश्चन नंबर कर रहे हैं अपन सेकंड।
क्वेश्चन नंबर सेकंड, जैन लिमिटेड ने बेटा 6 लाख की एक मशीन खरीदी है। किससे खरीदी है? कमल से खरीदी है। चलो अच्छी बात है। 50% पेमेंट जो है नहीं, भुगतान किसके द्वारा कर दिया अपने? चेक के द्वारा कर दिया है। बाकी के लिए अपन क्या दे रहे हैं बेटा? शेयर दे रहे हैं 10 रुपए का शेयर 20% प्रीमियम पर। बेटा क्वेश्चन ये फर्स्ट नंबर जैसा ही है, बस नाम चेंज हो रहा है। यहाँ कंपनी का नाम क्या है? जैन लिमिटेड। चलो अच्छी बात है, जैन है तो जैन लिमिटेड। मशीन खरीदी है इन्होंने कितने रुपए की? 6 लाख रुपए की। किससे खरीदी है? कमल से खरीदी है। कमल कितने रुपए मांगता है? 6 लाख रुपए मांगता है। कितना पेमेंट इमीडिएट करने हैं? हाथों हाथ 50%, यानी 3 लाख। बैलेंस कितना बच गया? 6 में से 3 अगर उसको कैश या बैंक में पेमेंट कर दिया है बेटा, तो बाकी बैलेंस कितना बच गया? 3 लाख रुपए का। ओके, चलो उसके लिए अपन क्या करने हैं? उसके लिए अपन उसे इक्विटी शेयर दे रहे हैं। 10 रुपए का एक शेयर, लेकिन 20% प्रीमियम पर। तो 10 रुपए का 20% कितना होता है बेटा? 2 रुपए। वापिस से ध्यान रखना, प्रीमियम का जो परसेंटेज है वो हमेशा किस पर निकलता है? फेस वैल्यू पर। काफी जनों को प्रॉब्लम होगी कि सर ये 2 रुपए कहां से लेकर आ गए। तो एक शेयर है 10 रुपए का, और 10 का 20% कितना होता है? 2 रुपए होता है। तो शेयर कितने बेचेंगे अपन? 12 रुपए में। चलो आपको खुद को मालूम है, इसमें नंबर ऑफ शेयर तो निकालना पड़ेगा ही पड़ेगा। हाथों हाथ निकाल देते हैं कि क्वेश्चन इजी रहेगा। नंबर ऑफ शेयर निकालने का फॉर्मूला एडी, यानी अमाउंट ड्यू अपॉन एफवी। एफवी का मतलब फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम माइनस डिस्काउंट। एडी कितना है इसमें? यानी कितना अमाउंट बाकी है बेटा? 3 लाख रुपए बाकी है। चलो फेस वैल्यू कितनी है? 10 रुपए। प्रीमियम कितना है? 2 रुपए। कितने हो गए? 3 लाख भाग 12, 10, 4, 25,000 शेयर। कितने हो गए? जैन लिमिटेड कमल को 25,000 शेयर देगा और 3 लाख रुपए देगा। कैलकुलेशन करके देख लो ना, 3 लाख में 12 का भाग दोगे तो 25,000 रुपए ही, 25,000 शेयर ही आएंगे। 25,000 से ज्यादा आ रहे हैं तो आपकी मैथमेटिक्स में कुछ प्रॉब्लम है, ध्यान रखना। चलो वापिस से करते हैं भाई, वही फॉर्मेट बनाएंगे अपन कुछ ऐसा। ये कॉलम डेट का कॉलम, पर्टिकुलर का कॉलम, एलएफ का कॉलम, ये आपके डेबिट का कॉलम और क्रेडिट का कॉलम। चलो लिख ही देते हाथों हाथ। ये डेट, ये आपके पर्टिकुलर, ये आपके एलएफ, ये आपके डीआर यानी डेबिट, ये सीआर यानी क्रेडिट। किसका नाम है यहां पर? बुक्स ऑफ जैन लिमिटेड। अमाउंट इन रुपीज। हो गई लाइन। एक चीज ध्यान रखना बेटा, बोर्ड एग्जाम में अगर आप फॉर्मेट एक्यूरेट बनाते हो तो उसके मार्क्स होते हैं। और अगर आपने ये क्वेश्चन किया विदाउट फॉर्मेट बनाकर और क्वेश्चन अगर 4 नंबर का है तो टीचर के ऊपर है को कितने नंबर दे रहा है। 2.5 भी दे सकता है, 3 भी दे सकता है, 3.5 भी दे सकता है और 2 भी दे सकता है, क्योंकि आपने फॉर्मेट क्रिएट नहीं किया। इसलिए कभी भी अगर जनरल एंट्री का क्वेश्चन आता है 12th में तो आपको जनरल के फॉर्मेट में ही करना है। चलो हाँ भाई, आगे एंट्री करने अपन। मशीन खरीदी किसने खरीदी? जैन लिमिटेड ने, यानी उसके पास मशीन आई है। तो मशीनरी अकाउंट डेबिट। कितने की मशीन है? सामने दे रखा है क्वेश्चन, 6 लाख रुपए की है मशीन।
किससे खरीदी है? खरीदने के दो ही तरीके होते हैं बेटा, या तो कैश या क्रेडिट। कैश होता तो मैं टू कैश लिख देता, एंट्री होती नहीं यहां पर। एंट्री इस वाले चैप्टर में इसलिए हो रही है क्योंकि अपन उसको पूरे पैसे नहीं देकर क्या दे रहे हैं, शेयर दे रहे हैं। पूरे पैसे अगर कैश में देते तो यहां पर एंट्री नहीं करते अपन। तो यहां पर उधार में खरीद रहे हैं तो टू कमल। कितने की मशीन? 6 लाख रुपए की। नरेशन लिख लेना चाहिए, आपकी आदत अच्छी हो जाएगी। बीइंग मशीन परचेज्ड। एक एंट्री खत्म। सेकंड, पेमेंट कर रहे हैं अपन उसे। कितने का पेमेंट कर रहे हैं? 3 लाख रुपीस का। तो रिसीवर कौन है एंट्री में? ये नहीं पाने वाला, कमल अकाउंट डेबिट टू बैंक। कैश क्यों नहीं लिख रहे? मैंने पहले ही बता दिया, छोटा अमाउंट जो होता है वो आप कैश से पेमेंट कर सकते हो, बड़ा अमाउंट कैश में पेमेंट नहीं होता है। चलो, तो 3 लाख और 3 लाख। नरेशन सबको याद है, बीइंग अमाउंट पेड। लास्ट एंड फाइनल एंट्री। कमल अभी भी कितने रुपए मांग रहे हैं बेटा? 3 लाख रुपए। कमल अकाउंट डेबिट 3 लाख। अब उससे अपन दे रहे हैं इक्विटी शेयर। इक्विटी शेयर के आगे कैपिटल लगाना जरूरी है और साथ में प्रीमियम भी है, सिक्योरिटीज प्रीमियम। एक चीज भूल गए बेटा, अपन ने यहां पर स्टार नहीं बनाया। मैंने आपको पहले ही कह दिया था, जहां पर प्रीमियम हो वहां पर क्या बना दो? स्टार। वहां पर आप बना दो स्टार, जिससे मालूम चल जाएगा कि सिक्योरिटी प्रीमियम लिखना है, ध्यान रखना। हाँ बेटा, शेयर 10 रुपए का, प्रीमियम 2 रुपए। कितने शेयर हैं? 25,000। कितने हो जाएंगे? 2.5 लाख रुपए। प्रीमियम 1 के 2, 25,000 के 50,000। चलो, ये भी आपकी एंट्री खत्म। क्वेश्चन हो गए बेटा अपने, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर सेकंड। इसके जैसे कि जैसे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड एग्जाम्पल है। जिसको ये 2 क्वेश्चन समझ में आ गए हैं वो 1 से लगाकर 3 एग्जाम्पल बड़ी आसानी से कर सकता है विदाउट एनी प्रॉब्लम। जब भी आप क्वेश्चन पढ़ रहे हो बेटा, पहले आप क्वेश्चन को सेट करो, क्वेश्चन को इजी करो। जैसे आप करते हो कि लाइन टू लाइन पढ़ते रहते हो, समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है क्वेश्चन में। नहीं तो कंपनी का नाम क्या किया उसने, किससे किया, क्या माथाफोड़ी चल रही है, ये माथाफोड़ी खत्म कर दी ना अपन ने कि 3 का पेमेंट करना है, 3 का बाकी है। 3 का क्या सेटलमेंट किया अपन ने? शेयर दे रहे हैं। कितने का शेयर है? 10 का। कितने में दे रहे हो? 12 में। कितने दे रहे हो? 25,000 शेयर। पूरा साइड में कर दिया। और एंट्रिया तो आपने 1 साल तक पढ़ी है, तो एंट्रिया तो लगभग तो आपको आती होगी बेटा। ये एंट्री आप पढ़ के आ चुके हो, ये एंट्री पढ़ के आ चुके हो, ये भी तो पढ़ के आ चुके हो पहले वाले क्वेश्चन में। यहां पर आप बैंक में पेमेंट नहीं करके किस में पेमेंट कर रहे हो? शेयर में पेमेंट कर रहे हो। बेटा ये अपना एक रूल होता है, जब भी कभी अपने पास पैसे नहीं होते और कोई भी व्यक्ति अपन से पैसे मांग रहा है और अपने पास कोई ऐसी चीज होती है जिसकी कुछ वैल्यू है, अपन क्या करता है? तो ये ले जा। तो अपन इसको भी तो ये कह रहे हैं कि पैसे नहीं है हमारे पास, तू हमारे शेयर ले जा। ओके, तो यहां पर अपने 6 लाख में से 3 लाख तो रुपए दे दिए और बाकी के 3 लाख के लिए क्या दे दिए? शेयर दे दिए। और आप काफी बार अपने खुद की पर्सनल लाइफ में भी ऐसा कुछ करते हो। कोई भी व्यक्ति अगर आपसे पैसा मांगता है तो आधा पैसा दे देते हो और आधे कोई ऐसी चीज दे देते हो जो आपके काम की नहीं है, क्या तू ले जा और अपना हिसाब किताब खत्म कर दे। क्वेश्चन नंबर 3 भी कर लेते बेटा, बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है, सिर्फ 2 एंट्री का। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत छोटा सा है। चलो, कंपनी का नाम है कोहिनूर लिमिटेड। ओहो, कोहिनूर लिमिटेड।
ऑथराइज कैपिटल इसकी बेटा, ऑथराइज इसकी जो कैपिटल है वो है 10 लाख रुपीस। कितनी है? 10 लाख रुपए की कैपिटल है, और वो भी है बेटा इक्विटी शेयर में, और एक इक्विटी शेयर है 100 रुपए का। तो मैं आपसे ये क्वेश्चन कर सकता हूं बेटा कि टोटल इक्विटी शेयर कितने हैं? टोटल इक्विटी शेयर कितने हो जाएंगे? 10,000। ओके, 10 लाख की कैपिटल, एक शेयर 100 का है, तो 10,000 इंटू 100 करोगे कितना आ जाएगा? 10 लाख। यहां पर ये नहीं दे रखा था, मैंने निकाल दिया, ये तो इजी है। चलो, ये शेयर अपन ने किसको दे दिए बेटा? पब्लिक को दे दिए। पब्लिक को कितने रुपए में दिए? 100 रुपए में। और 100 के 100 रुपए, 100 के 100 रुपए एक साथ में आ गए। एक साथ में मतलब एप्लीकेशन पर सारे पैसे एक साथ में मिल गए। मतलब अपन ने यहां पर पैसा पार्ट में या टुकड़ों में नहीं मंगाया, सारा की सारा पैसा एक साथ में मंगा दिया। तो बेटा आपको याद होगा एप्लीकेशन में कितनी एंट्री होती है? 2 एंट्री होती है। नहीं, 2 एंट्री का क्वेश्चन है ये बस। तो 2 एंट्री का क्वेश्चन है, मैं पूरे फॉर्मेट को नहीं हटाऊंगा, बस जो अपने काम का नहीं है उसे अपन कर देते हैं इरेज। ये काम का नहीं है। सोना मोना तो चली गई, जैन भी चला गया, ये कौन आ गया? कोहिनूर। ये तो काम का ही नहीं है अपन, यू भी 2 एंट्री तो करनी है, इसको साफ कर देते हैं अपन। यहां से सिर्फ क्या साफ होगा बेटा? जैन। ये रहा ब्लू कलर, ब्लू कलर से लिख देते अपन। क्या नाम इसका? कोहिनूर। चलो, अब करते अपन एंट्री रेड पेन से। सबसे पहले बेटा 10,000 शेयर कंपनी बेच रही है। किसको बेच रही है? पब्लिक को। और पब्लिक को कह रही है जिसको भी शेयर खरीदना, एक शेयर कितने रुपए दे दो? 100 दे दो। अब हुआ यह है कि पब्लिक ने पूरे नहीं खरीद कर कितने खरीद रही है? 8,000 शेयर। आप बेचना तो 10 चाहते हो, अच्छी बात है, लेकिन शेयर बिके कितने? 8,000 शेयर बिके हैं बेटा। कितने बिके हैं? तो एक शेयर पर 100 रुपए एप्लीकेशन के आएंगे, तो बेटा 8 शेयर पर कितने? 8,000 शेयर पर कितने आएंगे? 8 लाख रुपए। एप्लीकेशन पर कितना आएगा? 8 लाख रुपए। बाद में एक चीज बताऊंगा मैं आपको बेटा, बैंक में कितने रुपए आएंगे? 8 लाख रुपए। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। कोई कह रहा है 8 लाख कैसा है, तो बता दूं 8,000 शेयर कंपनी बेच रही है, और एक शेयर कितने का है? 100 का है। तो कंपनी के पास रुपए कितने आएंगे? 8 लाख आएंगे। ये तो सिंपल बात है बहुत। चलो, 8 लाख आ गए। चलो, अब 8 लाख शेयरों को हम किस में ट्रांसफर कर रहे हैं? कैपिटल में ट्रांसफर कर रहे हैं। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अमाउंट 8 लाख। 8 लाख। ये तीसरा क्वेश्चन बेटा इतना ही है। कितनी एंट्री होगी? सिर्फ 2 एंट्री। 8 लाख रुपए आ गए, किसमें डाल दिए? कैपिटल में डाल दिए। अब आप ध्यान से सोचो, अगर आपने थोड़ी बहुत भी 11th सही ढंग से पढ़ी थी, तो 11th में जब आपने कैपिटल की एंट्री की थी बेटा, तो कैपिटल की एंट्री कैसे होती थी? कैश अकाउंट डेबिट या बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, ऐसी एंट्री होती थी 11th में।